चलिए अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा क्लास पार्ट 2 बिहार स्टेट। और याद रखेंगे, बिहार स्टेट से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो खैर आफियत ही पूछ लूँ, आप लोग कैसे हैं ये बता दीजिए प्लीज़। कमेंट करके ज़रूर ये बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारा क्लास एट ए टाइम अभी 2-3 तरह के क्लासेस रनिंग हो रहे हैं। एक तो क्लास हमारा स्टेट का चल ही रहा, और उसके बाद मेरा एक क्लास 9:30 इवनिंग के अंदर, मतलब रात में 9:30 पर मेरा एक लाइव क्लास चल रहा है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का टारगेट बैच है वो। इंशाल्लाह 3 महीना के अंदर उस सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह उस पर वर्क किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप लोगों को वर्क दिया जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा, जैसा कि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को महान बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि अभ्यास से ही इंसान महान बनता है। तो इस महानता को हासिल करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। और जो बच्चे, जो साथी बिहार स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये क्लास है हमारा। और ये याद रखिएगा, उनके लिए नहीं है, बल्कि बीएड आप कहीं से भी कर रहे हो, जैसे मौलाना आज़ाद से करें, या बिहार का एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठें बीएड का या डीएलएड का, या फिर इसी तरह आप किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, जैसे झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, या किसी भी एक्स वाई जेड। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी मुफीद होंगे, काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और साथियों तक के इसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाइए। मतलब पूरे सोसाइटी के अंदर, याद रखिए, स्प्रेड कर जाए। इस पे इंशाल्लाह आगे चल के और भी क्लासेस लेकर के आए जाएंगे, कई क्लासेस और भी इस पर रन कराए जाएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी 2-3 क्लास जो चलाए जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको बेनिफिट हो रहा, तो आप ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए मुझे। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी हो, फीडबैक आप देने की कोशिश करें, जहमत करें प्लीज़। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आज जो हमारा क्लास है ना, ये हमारा कल का क्लास पार्ट 2 मैंने बना दिया इसको। जो हमारे कल क्लास थे वो ज़रबुल अमसाल पे कल हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे अल्फाज आते हैं, उसमें बहुत सारे जुमले आते हैं। कल मुख्तसर में हम लोग लगता है कि 15-20 अल्फाज पढ़े थे। आज मैं और कई बच्चे उस पर ऑलरेडी कमेंट भी कर रहे थे, बता रहे थे कि सर मीनिंग के साथ ही लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कल मैंने ऐसा किया था कि दोनों तरफ मैंने जुमले ही लिख दिए थे, और मैं खुद से ज़बान से अल्फाज बोल बोल करके मैं इसका माना को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा था। तो शायद बच्चों को दुश्वारी हो रही थी, इसलिए आज मैंने ऐसा किया है कि आपके सामने ही लिख रखा है, ताकि अगर आप अभी ना देख रहे हो, कभी भी देखिए, ताकि आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा, याद से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी होगा। इसको सीखने का बहुत आसान ट्रिक है कि जो वर्ड इधर में दिख रहा, जो जुमला इधर में दिख रहा, उसी के मुनासिबत से कोई ऐसा जुमला उधर में लिखा हुआ है, या आपका दिमाग भी काम कर सकता है देखने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। आज हमारा पार्ट 2 है बिहार स्टेट फेज 2 2025। याद रखिएगा, ये क्लास आपको सहायक उर्दू अनुवादक, जिसको आप लोग मुआविन मुतरजिम कहते हैं, उर्दू मुआविन मुतरजिम, वहाँ पे भी काम करेगा। तो याद रखिएगा, वहाँ उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके पास वर्क करने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कीजिए, ताकि उसका भी आपको वहाँ पे भी ये सारे के सारे क्वेश्चन काम आ जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं हम लोग ज़रबुल अमसाल। इसमें हमने देखे जुमला यहाँ पे मैंने लिखा है, और माना यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जुमला जहाँ पे मैंने लिखा है वो याद रखिएगा ज़रबुल अमसाल है, वो ज़रबुल अमसाल है। और जो उस वो साइड में मैंने लिख रखा है, मतलब माना की तरफ जो मैंने लिख रखा है, ये याद रखिएगा आपका उसी का माना है हूबहू। मतलब किसका क्या माना होता है, उसी को ऑलरेडी मैंने आगे में लिख रखा है। तो देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, आज मेरे कल दूसरा दिन। ये बोल रहे हैं, फिर आप बोल सकते हो कि आज मेरा दिन है, कल तुम्हारा दिन होगा। हम लोग बोलते हैं ना कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। वही वाली बात है यहाँ पे, कि मतलब आज अगर हम जा रहे हैं तो कल आपका भी दिन आएगा। सारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे के सारे मरणशील हैं। एक दिन इनकी मौत आनी ही आनी है। वही वाली बात यहाँ पे, वही मुहावरे को यहाँ पे रिपीट कर रहा, आज मेरा तो कल तुम्हारा, या फिर आज मेरे तो कल दूसरा दिन। मतलब
मरने का वक्त करीब है, सारे लोगों की मृत्यु होना ही होना है, तो मरने का वक्त करीब है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगता है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगता, मरने का दिन करीब है। ये बात समझ में आई आपको? आज मेरे कल दूसरा दिन, मरने का वक्त करीब, वक्त गुजरने में समय नहीं लगता, देर नहीं लगता, मतलब वक्त गुजर जाएगा और आज मेरी तो कल आपकी बारी आ जाएगी। यह चीज को ये समझाना चाह रहा। आप एक पैटर्न याद रखिएगा, ये वाला भी थोड़ी बहुत रद्दो बदल हो सकता है, या फिर इसमें भी हो सकता है कि कुछ उलट फेर करके दे दे। जैसे आज मेरे कल दूसरे दिन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मरने का वक्त करीब है, वक्त गुजरने में देर नहीं लगता। तो सपोज ऐसा कर लो कि हो सकता है यहाँ पे दे दे कि आज मेरा मरने का कल तुम्हारा दिन है, आज मेरे मरने का तो कल तुम्हारा मरने का दिन है, इस तरह दे दे तो वही पैटर्न मिला लीजिएगा। एक वो जुमले को मिला करके जब ये कर लीजिएगा तो फिर दुश्वारी नहीं होगी। दूसरे तरफ देखते हैं, आधे को छोड़ सारी को धावे, आधे रहना सारी पावे। बोलना आधे को छोड़ सारी को धावे, आधे रहना सारी पावे। मतलब सारे के सारे लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में आकर जो भी था वो सारा का सारा मैंने खो दिया। मतलब पूरा का पूरा जितनी भी चीजें हैं ना वो मेरी है, इसके चक्कर में क्या हुआ कि मेरे पास जो था हमने वो भी खो दिया। वही चीज को ये समझाना चाह रहा आपको कि आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी रहना सारी पावे। सारे के सारे लालच में जो था वो भी चला गया, वो भी खत्म हो गया। ये याद रखिएगा। आगे बोल रहा, आवे का आवा बिगड़ा है। आवे का आवा बिगड़ा मतलब पूरा का पूरा खानदान ही तबाह है, पूरा का पूरा खानदान ही बिगड़ा हुआ है, सबके सब नालायक हैं, जितने भी हैं सबके सब नालायक हैं। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आवे का आवा बिगड़ा है, सबके सब नालायक हैं। यहाँ पे अपना मारे छाँव में बैठाए, अपना मारे छाँव में बैठा है। ये देखे होंगे ऑलरेडी, हम लोग मदरसे के स्टूडेंट हैं या आप लोग ये में स्कूल वगैरह में पढ़ाई किए होंगे तो आपने देखा होगा। यू मे हैव सीन इन अवर सोसाइटी, हम लोग अपने घरों में भी देखे हैं इस चीज़ को कि जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है ना उसकी पिटाई भी वो करता है, और पिटाई करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मनाता भी है, बहलाता भी है, फुसलाता भी है। वही चीज़ को यहाँ पे आपसे कह रहा कि अपना मारे छाँव में बैठा है, मतलब गुस्से में भी अपने लोग प्यारे होते हैं। अपने लोग प्यारे होते हैं मतलब कभी ऐसा देखें मम्मी पापा किसी वजह से मुझे किसी ये की वजह से, गलती की वजह से ठोकाई कर देते हैं, या फिर हमारे घर में और कोई है अगर वो मेरी पिटाई कर देते हैं, तो याद रखिएगा दूसरा लोग आकर के हमको क्या करता है, बहलावा देता है, फुसलाता है, प्यार करता है, प्रेम करता है। तो गुस्से में अपने लोग भी प्यारे होते हैं। वही बोल रहा कि अपना मारे छाँव में बैठा है, आप काज महाकाज, आप काज महाकाज। वही चीज बोलना आपसे कि अपना काम सबसे बड़ा काम होता है, काम से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं होता है। जो काम होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, वही चीज हमारी सारी चीजों को दूर करता है। तो इसीलिए जो होता है आप काज महाकाज। आप दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग जा करके देखें, अगर दूसरी रिलीजियस के अगर अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, दूसरे अदियान मजाहिब में अगर आप जा करके बात कर लें, तो लोग धर्म काम को मतलब धर्म से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, काम को, वर्क को वो बोलते हैं कि ईश्वर से भी ज़्यादा बड़ा है। बट हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं, ऐसा कहना कुफरी अल्फाज हो जाएगा, ऐसा कहना मुनकर मतलब ये अल्लाह का मुनकर हो जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि इतना ज़रूरी है कि आप काज महाकाज, अपना काम सबसे बड़ा काम होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, मतलब अदलो इंसाफ यकसा है, अदलो इंसाफ मतलब कायम है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये वो ज़माना था जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफत दूसरा, ये क्या बात है, इस्लाम के दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा था, ऐसा था कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं का मतलब ये नहीं होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा अदल इंसाफ था कि किसी तरह की कोई भी छल कपट सोसाइटी के अंदर नहीं था। औरतें जहाँ चाहें जैसे भी चाहें वो जा सकती थी, जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं जैसे चाहे वैसे आप अपने कारोबार को डील कर रहे हैं। किसी तरह का कोई चोरी चमारी नहीं, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है।
उसी चीज़ को ये आपको समझाना चाह रहा। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, मतलब अदलो इंसाफ कायम होता है। आगे देखें, कौवा चला हंस का चाल अपना चाल भी भूल गया। मतलब समझ में आ रही है? कौवा चला हंस का चाल अपना चाल भी भूल जाए। अपने ज़िंदगी में अगर फॉलोवर ही सिर्फ बनते रहेंगे, फॉलोवर बनना ठीक है, अगर आप किसी का फॉलोवर बनना चाहते हैं, किसी को ज़िंदगी में आप अपने ज़िंदगी में किसी को फॉलो करते हैं, किसी का ताबे हो जाते हैं तो सही है। लेकिन याद रखिएगा ये नहीं कि अब ताबे ऐसा हो गए हम, ऐसा मतलब किसी का इत्तबा करने लगे कि हर दिन प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। आज मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इस पे चलेंगे, कल मुझे इस पे अच्छा लग रहा है ये चलेंगे। मालूम चला हम लोग बोलते हैं बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड, दुविधा में माया मिले ना राम। मतलब ये हुआ कि धोबी का कुत्ता घर के ना घाट के, मतलब कहीं के ना रह जाइएगा। जिंदगी में अगर आप किसी का फॉलोवर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बनिए। बहुत सारे आपके लिए मार्गदर्शक हैं, बनिए किसी ना किसी का, लेकिन हमेशा उसी पे कायम रहिए कि हमको ये करना है और इन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मालूम चला कि आप प्लेटफॉर्म बदल बदल करके अगर इधर से उधर बोलते हैं ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वही चीज़ है। कौवा चला हंस का साथ चाल अपना चाल भी भूल गया। मतलब बिना सोचे समझे गैरों का पैरवी नुकसानदेह साबित होता है। सही बात है, मैं भी आप लोगों को यही एक्सप्लेन कर रहा था, यही बता रहा था कि बगैर सोचे समझे जिसको समझ में आ रहा उसको आप फॉलो कर ले रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में मार्गदर्शक मान ले रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो लातों अच्छा आगे चलते हैं। लातों की भूत बातों से नहीं मानता, मतलब शरीर मारपीट, शरीर जो शरारत करने वाले लोग जो हैं, जो बदमाश लोग हैं, मार पीट कर भी उन्हें शांत नहीं किया जा सकता है। मतलब कितनों भी, अब चोरी करने वाले को लाख लाख मारो पीटो, वो अपनी आदत से लाचार है, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है। इसी तरह जो जिसकी आदत लग गई है, अगर वो लतखोर हो गया है तो उसको लात जूता देते रहिए, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेगा। लातों की भूत बातों से नहीं मानता, मतलब वही चीज़ है कि किसी को शरीफाना अंदाज में अगर आप समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आपकी बात उसके दिलो दिमाग में नहीं उतरेगा। उसकी आदत है कि जब तक कि उसको दो चार लात दो चार घूंसा ना पड़ जाए तब तक कि वो नहीं सुधरेगा। आई थिंक बहुत इजी में आपको समझ में आता होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 12 मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने साथ कॉपी किताब ले करके बैठा कीजिए साथ में, और सारी के सारी चीज़ों को नोट डाउन करने का कोशिश किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि आपके लिए देखो, लिखने से ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत पढ़ने के। पढ़ाई कीजिएगा, याद होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, मेमोराइजेशन होता है, आपकी मेमोरी तो ऑलरेडी डेवलप करता है। लेकिन याद रखिएगा रिटन जब करते हैं ना आप, तो उसमें आपको दो फवायद हैं। एक तो ऑलरेडी आप सीखते तो हैं, याद तो होता ही होता है, याद रखिएगा, उसके साथ आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, लिखने का आर्ट आपके पास आता है। तो लिखने से ज़्यादा कोई चीज़ सोचिए सीखने के लिए, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तलातों की भूत बातों से नहीं मानता। देखो, खून लगाकर शहीदों में शामिल हो जाना, हम लोग बोलते हैं ना, अपने क्या इसको ऐसे बोलते हैं, अपनी हम लोग भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, ये उंगली कटाकर शहीद में नाम लिखवाना। तो उंगली कटवाकर शहीद में नाम लिखवाना मतलब ये हुआ कि हमारी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी तो रही नहीं, हम बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को शरीक नहीं किए, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें ऑलरेडी हम लोग आ जाते हैं कि नहीं इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। वही बोल रहा, खून लगाकर शहीदों में शामिल होना, थोड़ा काम करके बराबर की हिस्सेदारी में आना, थोड़ा काम करके बराबर के हिस्सा में आना। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कॉमन कॉमन सी बात है, आप लोग जानते होंगे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती का मेहमान बनना, मतलब अगेंस्ट विदाउट इनविटेशन, अगेंस्ट विदाउट इनविटेशन, मतलब एक मेहमान बगैर किसी बगैर किसी इनविटेशन कार्ड के। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती का मेहमान। लकीर का फ़कीर होना, लकीर का हम लोग बोलते हैं, ये कॉमन मुहावरा है, ये कॉमन दरबुल अमसाल है, ये ऑलरेडी आप लोग सुन रखा है। लकीर का फ़कीर होना मतलब पुरानी रस्मों पर डटे रहना, पुरानी ही रस्मों पर नहीं डटे रहना, बल्कि किसी जैसे आज के समाज में आपने देखा होगा बहुत सारे मदरसे के स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे,
उनसे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। आप देखिए, या फिर हमारे हर वो बच्चे जो ऑलरेडी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो घर पर आ करके, जैसा कि पहले उतना ज़्यादा एजुकेशन का अ, हमारे हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन था वो बहुत ज़्यादा लोगों में आम नहीं होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हुए थे। तो जब ऐसा होता था कि हम लोग घर में पढ़ लिख करके जब लोगों को आ करके बताते हैं, या घर में किसी तरह का कोई काम करते हुए लोगों को देखते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं कि मम्मी ये सुलकेर का फ़कीर होना का मतलब समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ गए होंगे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी तरह ऑलरेडी मैंने बात रख कर रखी थी। तो कुछ ऑलरेडी मज़ीद हैं जो ऑलरेडी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप लोगों को दिल करे तो लिख लीजिए जल्दी से। जैसे मैं आपको बोलूँ, तीन में ना 13 में मतलब किसी तरह किसी के लायक नहीं होना, किसी लायक नहीं होना, एकदम बेकार और रद्दी होना। 3-13 होना मतलब एकदम बेकार होना, किसी काम के लायक ना होना। 3 में ना 13 में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 9-2-11 होना, तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो ये सारी कॉमन चीज़ें ऐसी है, भाग जाना, निकल जाना। अब ऐसा मान लो कि भाग जाना की जगह निकल जाना आ जाए, या दौड़ कर चले जाना, ऐसा कुछ मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसी से रिलेटेड बात है। तो 3 में ना 13 में किसी काम के लायक नहीं होना, किसी लायक नहीं होना, ये चीज़ें हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छा एक मुहावरा, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई मुजरिम है और उसके मुजरिमाना सिफ़ात उसके काम से झलक रहे हैं, तो उसी को आप लोग बोलते हो चोर की दाढ़ी में तिनका। हम लोग बहुत अच्छा मुहावरा बोलते हैं। ये सारे के सारे लिख लीजिएगा, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको ख़ास करके आप लोग लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ऑलरेडी आप सिलेबस जा करके देखो तो वहाँ 5 नंबर का मुहावरा पूछ ही रहा आपसे, 5 नंबर का ज़रबुल अमसाल पूछ ही रहा आपसे। तो डेफिनेटली जब वो पूछेगा आपसे तो यही सारे क्वेश्चन जब सब लेकर के आएंगे, तो ये सारे जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आपको पढ़ना ज़रूरी होगा ना, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ों को सीख लीजिए आप। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या होगा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के साथ भलाई करें तो आप भलाई का उससे उम्मीद ना रखें ना। आज आप इस उम्मीद के साथ किसी के साथ भलाई ना करें कि मुझे इसका बदला मिलेगा। आज जैसा आज हमारे सोसाइटी समाज के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो देखते होंगे कि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, जैसे सदका वगैरह की बात आती है तो करते लोग कम हैं और शोहरत ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा सदका ऐसा होना चाहिए, हमारी ज़कात ऐसे होनी चाहिए जो ऑलरेडी हम दाहिने हाथ से दें। अल यदुल उलिया वल यदुस सुफला, अगर हम मतलब कहा जाता है ना कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा होता है। मतलब हमारा सदका देने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि एक तो सबसे अहसन तरीका ये है कि अपने हाथ को क्या बनाओ, अपने हाथ को देने वाला बनाओ, लेने वाला मत बनाओ। मतलब ऊपर वाला हाथ बनाओ, नीचे वाला हाथ मत बनाओ, एक चीज़। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो हाथ है, हम जब किसी को सदका दें, किसी को जब हम कोई चीज़ मदद करें तो ये याद रखें कि हम ऐसे दें कि हम अपने दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। इससे मुराद क्या लेना चाह रहे हैं, इतनी साइलेंटली देना चाहिए, इस कदर देना चाहिए कि उसको वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। तो याद रखिएगा, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं हम आपसे, जो आपको समझाना चाह रहे थे कि नेकी कर दरिया में डाल, भलाई लोगों के साथ कीजिए लेकिन भलाई का उम्मीद मत उसके साथ रखिए। कि हाँ, बोलते हैं ना जैसे एक बात कहा गया है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। कि अल्लाह तबारक व तआला, एक हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान के ना सूरत को देखना चाहता है, ना उसके जिस्मों को देखना चाहता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों को देखना चाहता है। अल्लाह इज़ ब्यूटीफुल, ही लव्स ब्यूटी। अल्लाह बहुत सुंदर है और वो सुंदरता को पसंद करता है। तो सुंदरता को पसंद करने का मतलब ये ना कि चेहरा से हम कितना सुंदर हैं, वो पसंद करने का मतलब यही चीज़ है कि हमारा जो मामलात है दुनिया के अंदर, वो लोगों के साथ कैसा है, लोगों के साथ कैसा हम मामलात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो नेकी कर दरिया में डाल। आपने सुना है, और जैसे मैं बोलूँ आपको बहुत अच्छा मुहावरा आप लोग बोलते हो, हाथ कंगन को आरसी किया, ऐसे बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये मुहावरा बोली जाती है, ये ज़रबुल अमसाल बोली जाती है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ, हाथ कंगन को आरसी किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि जब कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पर है तो फिर उसके अंदर शक व शुबात नहीं रह जाते हैं। जब कोई चीज़ ज़ाहिर तौर पे है तो फिर उसका हम सबूत नहीं दें, उसको सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ कर लो कि कोई इंसान यहाँ पे हाजिर है, तो फिर उसके बारे में आप सबूत कैसे दीजिए, उसके बारे में फिर आप कैसे लोगों को बताइएगा? नहीं, जो चीज़ आपके सामने है, जिसके आप मुशाहदा कर ले रहे हैं, जिसमें आप गौर व खोज कर ले रहे हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी किया। मतलब जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पे होता है उसकी सबूत नहीं दी जा सकती है। आप ये लिख लीजिएगा, इसका मेन जो मतलब है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ज़ाहिर चीज़ की सबूत नहीं दी जाती है, ज़ाहिरी चीज़ों की सबूत नहीं दी जाती है। चलिए, हम लोग बोलते हैं हाथी के दांत और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मतलब क्या हुआ, ज़ाहिर और बातिन यकसा ना होना, दोनों में अलग होना। हम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे करेक्टर वाले लोगों को अपने सोसाइटी में ज़रूर देखे होंगे जो उनका मिजाज घर में कुछ और है और लोगों के बीच में कुछ और है। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहिए, जैसे हमारे के यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीनदारी तौर पे दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनको, गांव के, मोहल्ले के, शहर के लोग, कस्बे के लोग उनको इज़्ज़त और सम्मान के नज़र से देखते हैं, बड़ा रिस्पेक्टेबल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनका घर का मामलात ही सही नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, वो दिखावे में कुछ और हैं लेकिन बातिनी तौर पे उनका मामलात बड़ा अजीब व गरीब होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। मतलब सोसाइटी में हमारा मामलात कुछ और है, घर के अंदर बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे मामलात अजीब व गरीब हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि चैरिटी बीइंग्स एट होम, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम सबसे पहले अपने घर वालों को देखें, घर वालों के बाद मोहल्ले वाले को देखें। इस तरह से देखते देखते हम सोसाइटी की तरफ जाएंगे। तो बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना, इसका मतलब होता है मुश्किल काम करना, कठिनाई वाली काम करना। लोहे का चना चबाना मतलब मुश्किल वाला काम करना, कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली हो, लोहे का चना चबाना हम लोग बोलते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे एक उस्ताद मोहतरम हमारे कह रहे थे, हमसे बात हो रही थी, तो उनसे कह रही थी, बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम कहते हैं, उनका कहना होता है, जैसे हम लोग कॉमन हैं, आप कॉमन हो, हम भी कॉमन हैं, हम लोग ऐसी सोसाइटी से नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोगों को तो आइडिया नहीं होगा कि हाफिज़ लोग को हाफिज़ बनने में कितनी कठिनाइयाँ आई थी। वो तो सारी चीज़ें वही जानते होंगे बेचारे। अब हम लोग क्या जाने, हम लोग हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। हम लोगों से कोई इस लाइन के बारे में पूछेगा तो ही हम जानकारी दे सकते हैं क्या कि इसमें कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जो हाफिज़ लोग हैं, जो हुफ़ाज़ लोग हैं, जो मदरसे के स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हाफिज़ बनना मतलब लोहे के चना चबाने के मुतरादिफ़ हैं। मतलब इतनी कठिन काम है कि ये सबकी बस की बात नहीं है। तो भैया, सबके बस की बात नहीं, ज़रा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, क्या जो वो लोग कहते हैं क्या सही कहते हैं या फिर गलत कहते हैं? जो भी कहते हैं वो आप मुझे बताइएगा जल्दी से। चलिए, हवा में किले बनाना, हवा में किले बनाना। तो हवा में किले बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब हम बोलते हैं ना, खामो ख्याल में डूबे रहना। खामो ख्याल में डूबे रहना मतलब क्या हुआ कि भाई हैं तो कुछ नहीं, लेकिन भाई थॉट हमारा इतना ज़्यादा है, एकदम हवाओं में बात करते हुए चल रहे हैं। रियलिटी देखते हैं तो और कुछ देखते हैं। आप अपने सोसाइटी के अंदर देखिएगा, जितने भी लोग जो शराबी वगैरह होते हैं, जो मतलब गलत चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो देखिएगा जब 2-4 पैक ले लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब वो खामो ख्याल वाली ज़िंदगी में आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ ना कि फिर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उनका आकर के जूता साफ़ करने वाले हैं, ऐसा महसूस होने लगता है उनको। तो याद रखिएगा, खामो ख्याल में जीना मतलब ऐसी दुनिया जो रियलिटी पर आधारित ना हो बल्कि उससे अलग हो। खामो ख्याल वही बोल रहे हैं हम लोग। हवा में किले बनाना मतलब अगर इसका पूरा मीनिंग अगर आप लिख लेते हैं तो तख़य्युलाती बातें सोचना। तख़य्युलाती बातें सोचना मतलब वो बातें जो मुमकिन नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो वही तख़य्युलाती बातें सुनना या समझना या उसी को सोचते रहना। हवा में किले बनाना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब नाक पर मक्खी ना बैठने देना मतलब
ज़रा बताइएगा। ये वाला हम ऑलरेडी कमेंट में आपसे मांगना चाहेंगे, आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। नाक पर मक्खी ना बैठने देना का मतलब प्रॉपर क्या होगा, आप मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा 2 से 4 दिन का और स्टेट वाला जो क्लास है वो उर्दू का रह गया। 2 से 4 दिन अभी हम लोग शेर शायर लोग को पढ़ेंगे, कुछ किताबों के बारे में पढ़ेंगे, जो चंद अहम किताबें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद इसका जो दूसरा जो जनरल वाला है ना, इंशाल्लाह उसको भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, हार्डली अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो हफ्ता दिन जाएगा। और उसके बाद उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह ये दिमाग में बैठ जाएगा आपका। और उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि कहीं इसमें कोई कमियां रह जाएं तो इंशाल्लाह वहाँ से मिला करके हमारी गाड़ी निकल जाए। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। और अगर मैं आपसे बोलना चाहूँगा फिर एक बार कि अगर क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, साथियों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ लोगों के अंदर पहचान बन जाए, लोग मुझे भी जान जाए, इस नाचीज़ के बारे में भी लोगों को जानकारी हो जाए कि ये छोटा सा इंसान भी बच्चों का भविष्य के लिए या फिर उनके फ्यूचर के लिए सोचता है और खोज करता है। याद रखिएगा, आपके कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ती है। आपसे छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज़ आप एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उन सबसे ज़्यादा अगर आप कोई काम कीजिएगा तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए, खा वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखो अभी मैं नए नवेली इस जगह पर हूँ, आपका नेगेटिव कमेंट भी हमारे लिए आब हयात से कम नहीं होगा, डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम डेफिनेटली उसमें सुधार लाने की ज़रूरत अगर महसूस होगी तो डेफिनेटली हम लेकर के आएंगे और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और उस प्लेटफॉर्म पे हम अपना इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे। तो याद रखिएगा, खा वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए इनफ है, इतना काफ़ी है, मतलब मिला जुला करके 30-40 हम लोग पढ़ ही लिए जुमला, अगर काफ़ी है तो ठीक है। और अगर बोलिएगा तो ना तो फिर इस पर और कुछ अल्फाज ला करके हम लोग बात कर लेंगे, मतलब मुकम्मल 50-60 कर लेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन हो तो हमें दुश्वारी ना हो। और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रखा था, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, ये कमेंट करके आंसर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।